उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम की तारीफ सूबे के मुख्यमंत्री ने बहुत की है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके काम करने के पैटर्न पर सवाल हमेशा खड़ा होता ही रहा है और एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक पीड़ित मां का ये कहना है कि उसके बच्चे को सबने मिलकर मारा है। कोई उसकी बदनसीबी पर हंसता रहा, कोई उसका मजाक बनाता रहा, कोई हाथ बांध कर देखता रहा, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे की मदद नहीं की, जिसकी वजह से मेरा बच्चा अब आज इस दुनिया में नहीं है। जिंदा रहने पर भी हम न्याय के लिए आए थे, लेकिन तब भी कोई नहीं सुना, तो अब मुर्दा अपने बच्चे को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब भी कोई सुन नहीं रहा। इस तरीके के बड़े गंभीर आरोप लगाने वाली पीड़िता की मां कौन है और क्या है पूरा मामला, ये आपको तसल्ली से बताते हैं। दरअसल 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र अपनी दोस्त के बुलाने पर बर्थडे पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद वहां पर कुछ नोकझोंक होती है और वहां मौजूद कुल 4-5 लोग मिलकर उस बच्चे के साथ मारपीट करने लगते हैं। उसको न्यूट करते हैं, उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके मुंह पर पेशाब करते हैं और इसका वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगते हैं, जिस पर बच्चा गिड़गिड़ा कर उनसे इस बात की भीख मांगता है कि वीडियो को डिलीट कर दीजिए। वहां मौजूद जो लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि वीडियो तो डिलीट कर देंगे, लेकिन हम थूक रहे हैं, तुम्हें चाटना होगा। बच्चा क्या करता? बच्चा घिरा हुआ था, इसलिए उसने इस चीज को भी स्वीकार किया। उसके बाद जैसे तैसे वो भागकर घर लौट कर आता है। घर लौट कर आने के बाद रात से ही बहुत उदास होता है। परिवार वाले जब उससे पूछते हैं कि क्या कारण है, तो कारण बताते हुए फपक कर रो पड़ता है और पूरी घटना बताता है। पूरी घटना सुनने के बाद परिवार वाले उस नाबालिग बच्चे को लेकर जो है वो थाने पहुंच जाते हैं। थाने पर पुलिस के सामने पूरी घटना बताते हैं। कई घंटों तक वहां बैठे भी रहते हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले ने कोई मदद नहीं की। कई घंटे वहां बैठे रहने के बावजूद कोई FIR नहीं लिखी गई, कोई तहरीर नहीं लिखी गई। इसके बाद पीड़ित परिवार जो है वो लौट कर घर आता है। जो निराश नाबालिग बच्चा होता है उसे ये लगता है कि शायद प्रशासन उसकी नहीं सुनेगा। निराशा के कारण कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो शायद उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसके बाद इस जिंदगी को ही खत्म कर लेता है। फिर पीड़ित की मां अपने बच्चे को लेकर थाने पहुंचती हैं। गाड़ी में रखे अपने बच्चे के शव को दिखाकर पुलिस वाले से गिड़गिड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि जिंदा बच्चे को न्याय नहीं दिया तो मरे बच्चे को ही न्याय दे दो, हमें न्याय चाहिए। लेकिन तो भी कोई पुलिस वाला उफ तक नहीं करता, उस पीड़ित परिवार वालों को सुनता नहीं है। कई घंटे तक पुलिस थाने के बाहर लगाते हुए पुलिस वालों की तरफ टकटकी लगाकर देखती रहती हैं, लेकिन कई थाने में मौजूद पुलिस वाले हाथ तमाशे की तरह देख रहे होते हैं। उसका गिड़गिड़ाना, उसका रुदन सब मजाक लग रहा होता है। परिवार वाले कई घंटे तक इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद बच्चे के शव को लेकर SP ऑफिस पहुंच जाते हैं। SP ऑफिस के सामने बच्चे की लाश दिखाकर SP ऑफिस से भी न्याय की मांग करते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। फिर वहां पर भीड़ इकट्ठा, SP साहब कार्रवाई की बात करते हैं और कार्रवाई के आश्वासन के नाम पर CO साहब को सस्पेंड किया जाता है। ये वही CO हैं जिनके सामने महिला ने गिड़गिड़ाया था और कहा था कि साहब बच्चे को न्याय दिला दीजिए। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी है कि वो अपनी महिला मित्र के बुलावे पर बर्थडे पार्टी में गया था। बर्थडे पार्टी पर जाना क्या इतना बड़ा जुल्म है कि उसकी जान उससे छीन ली जाए? अब ये पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब सवाल पूछा जाने लगा। SP साहब लापरवाही बरतने वाले कप्तानगंज थाने के CO दीपक कुमार को सस्पेंड करते हैं और कार्रवाई जो है वो शुरू करते हैं। पीड़ित के मामा ने एक तहरीर दर्ज कराई थी, उसी तहरीर के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद प्रशासन सीना ठोक कर ये कह रही है कि हमने न्याय के लिए कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन बड़ा सवाल फिर वहीं आकर टिक जाता है कि जिंदगी चली गई। नाबालिग इस दुनिया में होता। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पीड़ित परिवार अपनी बताने गया था, जब ये बताने गया था कि उसके साथ क्या हुआ है, तो प्रशासन ने तसल्ली से एक गिलास पानी देकर उसकी परेशानी सुनना तो दूर, उसे भगा देना ठीक। किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। पीड़ित की मां का ये कहना है कि शायद प्रशासन को पैसा मिल गया है, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, या ये कह दें कि प्रशासन की आत्मा मर गई है, इसीलिए शायद उसे
समझ में आ रहा है हुई है इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो मेरा होता। मामला 20 दिसंबर की रात का है जब ये पूरी घटना हुई। घटना का ये जो वीडियो है उसे लेकर जांच की जा रही है और शायद पूरी जानकारी अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हमने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित नाबालिग के जो मामा हैं उनका ये कहना है कि कार्रवाई हो तो रही है लेकिन कार्रवाई होने में काफी देरी हो गई। जो पूरी घटना है उससे बच्चा जो है वो अवसाद में चला गया था और शायद उसे ऐसा लगा कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। समय रहते अगर प्रशासन एक्टिव रही होती तो शायद आज ये बच्चा जिंदा होता। घटना 20 तारीख की थी। 22 तारीख को बच्चे ने जो है इस तरीके का कदम उठाया। 2 दिन तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार बार बार थाने के चक्कर लगाता रहा लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं। एक थाने से दूसरे थाने दौड़ता रहा, जिंदा दौड़ता रहा, मर जाने के बाद लाश लेकर दौड़ता रहा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जब कुछ नहीं हुआ तो क्या किसी सीईओ को सस्पेंड कर कार्रवाई के लिए सीना ठोका जा सकता है? क्या इसी कार्रवाई के बल पर यह कहा जाता है कि 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप निश्चिंत अपनी रातों में गहरी नींद ले सकते हैं क्योंकि पुलिस 24 घंटा सेवा कर रही है? किस तरीके की सेवा प्रशासन कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यही है क्यों इस पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनी गई। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की बात कहने वाली पुलिस 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ बात तक नहीं सुन पाई थी, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। उनका यह कहना है कि हम अपने बच्चे को लेकर दौड़ते रहे, कई इस थाने से उस थाने दौड़ते रहे, जिंदा लेकर दौड़ते रहे, मर जाने के बाद लेकर दौड़ते रहे, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। एसपी ऑफिस पे भी कई घंटे धरने के बाद हमारी तहरीर जो है वो लिखी गई। बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी भी कार्रवाई के लिए धरने की आवश्यकता है? क्या धरना देने के बाद ही किसी तरीके की कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या किसी की तहरीर सिर्फ इस आधार पर नहीं लिखी जा सकती कि आप अपने स्तर पर जांच करें? बड़ा सवाल यही है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। घटना बहुत मार्मिक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती की है, जहां एक दलित परिवार न्याय के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और संविधान की दुहाई देने वाले लोग ये कहते हैं कि संविधान के हिसाब से सभी बराबर हैं। क्या अमीर और गरीब सच में बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो गरीब की सुनवाई में इतनी देरी क्यों होती है कि एक नाबालिग को अपनी जान देनी पड़ जाती है और कोई अमीर को कार्रवाई के लिए वो एप्लीकेशन देने ना भी जाए, सोशल मीडिया पर सिर्फ पता चल जाए कि अमिताभ के घर के बाहर पथराव हुआ है तो पुलिस खुद ही एक्टिव हो जाती है। देख लीजिए दोनों में कितना अंतर है और प्रशासन कितना एक्टिव है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपने हिस्से की आवाज आप खुद उठाइए क्योंकि बोलना आपको खुद ही होगा। नमस्ते।